नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आज बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो की करेंगे, जिससे आज जारी करने के बाद कांग्रेस जन आवाज का पिटारा बता रही है। फिर बात राहुल के चुनावी दांव की करेंगे, बताएंगे कि कैसे जीत दिलाने के बाद नेता फिक्स होंगे। वहीं बात मैदान में उतरे कांग्रेस के 25 योद्धाओं की करेंगे, साथ ही उनकी चुनावी रणभेरियों को भी दिखाएंगे। इसके बाद बात होगी उधार के दूध योजना की, साथ ही दिखाएंगे कि आखिर क्यों और कैसे बन गई उधार की योजना। वहीं दिखाएंगे शराब के खिलाफ खुला महिलाओं का मोर्चा, जो शराबबंदी के लिए हल्ला बोले हुए। और फिर बात होगी चढ़ते पारे की, जो इस बार 45 को पार करने लगा है। गरीबों, युवाओं और कारोबारियों के लिए वादों के पिटारे के साथ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा। गरीबों को न्याय के जरिए कांग्रेस अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती। वहीं रोजगार के लिए तरसते युवाओं और नए कारोबारियों के लिए भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अच्छे दिन के सपने हैं। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है। कांग्रेस का न्याय वाला चुनावी ब्रह्मास्त्र। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। महासमर में कांग्रेस का चुनावी पंच। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर महासमर का आगाज कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात तो गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने की हुई, लेकिन निशाने पर रही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां और खुद पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। कांग्रेस अध्यक्ष ने न सिर्फ केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि देश की गरीब आबादी से लगातार 5 साल 72,000 सालाना का वादा भी किया। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। तो राहुल ने अपनी न्याय स्कीम के जरिए जीएसटी और नोटबंदी को भी साधा और साफ कर दिया कि कांग्रेस की ये योजना न सिर्फ गरीबों के लिए है, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हुई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी से जूझते युवाओं के लिए रोजगार के सपने भी हैं, तो एंटरप्रेन्योर के लिए कारोबार में सहूलियत का वादा भी। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको बता दें कि 2019 की जंग जीतने के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ वादे किए हैं। न्याय के तहत कांग्रेस ने गरीबों को 72,000 सालाना की मदद देने का वादा किया है, और ये पैसा किसानों और गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधे जाएगा। कांग्रेस ने 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार के सृजन का दावा भी किया है।
10 लाख युवाओं को कांग्रेस ग्राम पंचायत में रोजगार देने का वादा कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक 3 साल तक कारोबार के लिए इजाजत की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं मनरेगा के तहत कांग्रेस ने 100 दिन की जगह 150 दिन के रोजगार का वादा किया है। किसानों के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी कांग्रेस लाएगी। तो शिक्षा पर जीडीपी का 6% तक खर्च करने का कांग्रेस घोषणा पत्र में दावा किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि 2014 की हार से सबक लेते हुए न सिर्फ कांग्रेस इस चुनाव में आक्रामक दिख रही है, बल्कि कांग्रेस सीधे लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रही है। देश में बढ़ते रोजगार संकट पर कांग्रेस ने अपना प्लान पेश किया तो गरीबी से देश की बड़ी आबादी को निकालने की योजना भी देश के सामने रखी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये पहल 2019 के चुनाव को आम आदमी के मुद्दे पर वापस ला पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जीत दिलाओ, फिक्स हो जाओ, ये जो आप लिखा देख रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खुलासे से बताते हैं। मिशन 25 के लिए राहुल गांधी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को स्पेशल टारगेट दिया है, जिसके मुताबिक जीत दिलाओ, मंत्री पद सेफ रहेगा। जीत दिलाओ, मंत्री पद मिल जाएगा। अब राहुल के फरमान के बाद विधायकों और मंत्रियों की टेंशन तो बढ़ ही गई है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 25 पर राहुल का फरमान, विधायक मंत्री को स्पेशल टास्क, जीत दिलाओ, फिक्स हो जाओ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी मंत्रियों के लिए भी संदर्भ में ये कहा है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशियों को जीत दिलानी है, तभी वो उनकी जगह सुनिश्चित रहेगी। सुन लीजिए और सियासी शिगुफा भी अच्छे से समझ लीजिए। ये स्पेशल टारगेट है सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए। ये राहुल का फरमान है सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए। ये राहुल का प्लान है मिशन 25 को पूरा करने के लिए। राहुल का फरमान, मंत्रियों के इलाके में जीते तो ही रहेगा पद, हारे तो जा सकता है मंत्री पद। मंत्रियों विधायकों को अपने इलाकों में कांग्रेस को जीत दिलाने का टास्क। नए मंत्री बनाने में भी लोकसभा चुनाव की जीत हार का ही होगा पैमाना। मंत्रियों को अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रभार वाले जिले में भी पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी। विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों के प्रभारी मंत्रियों के सामने प्रदर्शन सुधारने की चुनौती। राहुल के फरमान के बाद फील्ड में पसीना बहा रहे हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आला कमान का फरमान है, लिहाजा राहुल गांधी के फरमान के बाद अब गहलोत सरकार के मंत्री भारी टेंशन में है। हर कीमत पर जीत दिलाने के लिए अब मंत्रियों ने फील्ड में मोर्चा संभाल लिया है। हर मंत्री अब इसी कवायद में जुट गया है कि जो भी हो, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र से कम कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिल जाए ताकि सीट सलामत रहे। वही मंत्री पद की चाहत रखने वाले विधायकों के लिए भी ये मौका चौका मारने वाला है। जीते तो मंत्री पद जो मिलेगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस के 25 योद्धाओं की। बीती रात कांग्रेस ने 6 सीटों पर जो बची हुई थी उसके उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिससे अब प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कांग्रेसी प्रत्याशी सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। लंबी कश्मकश के बाद कांग्रेस ने अपने सभी 25 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। पहली लिस्ट के बाद बाकी बचे हुए 6 नामों का भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। जयपुर ग्रामीण से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस ने ओलंपिक खिलाड़ी और सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारा है। अजमेर से पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद रिजू झुनझुनवाला को टिकट दिया है। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के सामने प्रमोद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा और राजसमंद से देवकी नंदन गुर्जर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में ब्राह्मण समाज से 2 और गुर्जर समाज से 1 नेता को टिकट दिया है।
पहली सूची में एक भी ब्राह्मण और गुर्जर नेता को टिकट नहीं दिया था। अब दूसरी सूची में सामाजिक समीकरण साधे गए हैं। कांग्रेस ने अब सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में 19 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। 25 में से कांग्रेस ने 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कृष्णा पुनिया, जयपुर ग्रामीण। सादुलपुर से कांग्रेस विधायक 3 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं। पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। भरतराम मेघवाल, गंगानगर से 2009 में सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में टिकट काट दिया गया था, इस बार फिर मौका। रिजू झुनझुनवाला, अजमेर, पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद, एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप से जुड़े उद्योगपति हैं। नए चेहरों के तौर पर मैदान में उतारा। रामपाल शर्मा, भीलवाड़ा, क्रिकेट की राजनीति से जुड़े हुए हैं। सीपी जोशी के करीबी होने का फायदा मिला। प्रमोद शर्मा, झालवाड़ बारा, झालरा पाटान से विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नए चेहरे के तौर पर मौका मिला। राजसमंद, देवकीनंदन काका गुर्जर। देवकीनंदन सीपी जोशी के करीबी हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रह चुके हैं देवकीनंदन। कांग्रेस ने सभी समाज के वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब तो चुनाव रिजल्ट में ही असर दिखेगा कि कांग्रेस का मंथन कितना कारगर रहता है। जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर पर। उधार की दूध योजना, जरा सोचिए, सरकारी योजना भी उधारी से चलते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? लेकिन यह हकीकत है। डूंगरपुर में दूध योजना और मिड डे मील उधारी के पैसों से ही चल रहे हैं। क्यों? देखिए रिपोर्ट। उधार के पैसों से दूध योजना, उधार के पैसों से मिड डे मील। जी हां, डूंगरपुर जिले के ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी योजना भी उधारी पर चल रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए दूध योजना और मिड डे मील उधार के पैसों से चलाई जा रही है। आखिर ये नौबत आई क्यों? पहले ये जानिए। लापरवाही की हद, उधार का मिड डे मील। डूंगरपुर जिले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही। 4 ब्लॉक में योजना के खर्च की रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी, जिसके चलते अब तक इन ब्लॉकों को बजट का आवंटन नहीं किया गया। भौतरी, सागवाड़ा, बिछीवाड़ा और साबला ब्लॉक में बजट संकट। बजट आवंटन नहीं होने से उधारी पर चल रही दोनों योजनाएं। कुकी कन्वर्जन और कुक कम हेल्पर का राशि देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बजट हमको प्राप्त हो गया है। ब्लॉक्स की सूचना कुछ आना बाकी है, 3 ब्लॉकों की, और वह जैसे ही उन ब्लॉक से सूचनाएं प्राप्त हो जाती है हम जो है उनको बजट आवंटित कर देंगे और क्षेत्र में इस परेशानी को लेकर के कोई परेशानी नहीं रहेगी। इंतजार रिपोर्ट का है और इसके बाद बजट भी आवंटित हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा नौनिहाल क्यों भुगते? डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। कोटा में शराब की दुकान और शराबियों से परेशान महिलाओं ने हल्ला बोल दिया है। नारी शक्ति सड़क पर जम गई है अपने चूल्हे चौके के साथ। शराब के खिलाफ हल्ला बोल। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। शॉप पर जमकर संग्राम। महिलाओं ने खोला मोर्चा। दुकानें बंद करो, चूल्हा चौका संघ चौक पर नारी शक्ति। इतिहास गवाह है, जब जब आधी आबादी ने अपनी आवाज बुलंद की है, समाज में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा में भी नारी शक्ति ने बदलाव का बिगुल फूंक दिया है। हल्ला बोला है उस शराब के खिलाफ जो समाज को खा रही है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब के खिलाफ संग्राम की ये तस्वीरें शहर के संतोषी नगर चौराहे की है। 100 मीटर के दायरे में ही शराब की 4 दुकानें इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। यहाँ आए दिन शराबियों के झगड़ों ने मोहल्ले वासियों की नाक में दम कर रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घर की दहलीज पार कर नारी शक्ति उतर चुकी है सड़क पर, शराब की दुकानें बंद होने तक धरने का संकल्प लेकर।
सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ से जितनी भी ये दारू की दुकानें 3-4 लगभग ये सब यहाँ से हट करके कहीं और लगता है, क्योंकि ये सार्वजनिक मार्ग है, चौराहा है, यहाँ पे से हर बहन बेटी को आने जाने में तकलीफ होती है। पुलिस वाले आते हैं, कुछ नहीं कहते, कट्टे इधर उधर कर देते, उनको पहले से पहले फोन हो जाते हैं तो इधर उधर कट्टे कर देते हैं, पुलिस वाले देख के चल जाते हैं। ये लोग 10 साल से पीड़ित है, 10 साल से निरंतर ये लोग है ना जो संघर्ष करते आते हैं। आंदोलन भी किया, कई बार किया, पर प्रशासन ने इस पे कोई गौर नहीं किया। सोमवार की रात से ही सैकड़ों महिलाओं ने चूल्हे चौकी के साथ मोर्चा संभाल लिया है। इनका आरोप है कि पिछले 1 साल से लगातार विरोध के बावजूद जिला प्रशासन और पुलिस वालों के कान पर जूं तक नहीं देंगे, लेकिन अब लड़ाई आर पार की होगी। 8 बजे के बाद भी पूरी रात 11 बजे 2 बजे तक दारू पीती है यहाँ पर। सुबह 4 बजे ठेके खुल जाते हैं, कभी भी ब्लैक से दारू पीती रहती है रात भर। हमारी ये मांग है कि यहाँ से दारू के ठेके हटने चाहिए और एक भी ठेके नहीं रहने चाहिए, हमें तो चारों ठेके हटाने हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत गंदा है। यहाँ पे महिला निकल नहीं सकती है, सब्जी लेने जाओ, कोई भी जाओ, बेटी बहन बेटी सबको ना जो आमने सामने सारे महिलाएं बच्चे छेड़ते हैं। शराब की इन दुकानों के कारण लड़कियों महिलाओं का रात में निकलना मुश्किल है। कई बार तो उन्हें छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में तो शराब की वजह से ही एक युवक की हत्या हो गई थी। तब भी महिलाओं ने शराब दुकानों को हटाने की पुरजोर मांग उठाई थी, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई। जो यहाँ से दारू का ठेका हटना चाहिए, मेरा बेटा मार दिया, मुझे कोई वो नहीं दिया कुछ भी, मुझे चाहिए और ठेका ना हटना चाहिए। ये अच्छे नहीं लगते यहाँ पर। झगड़ा वगड़ा कोई झगड़ा नहीं था उनका, उनने तो आपस में तो कहने सुनने के ऊपर ही बस चाकू मार दिया उन्हें। लेकिन अब बस और नहीं, इस बार नारी शक्ति ने संकल्प ले लिया है कि शराबियों का तंबू उखाड़ कर ही अपने घर का चूल्हा चौका संभालेंगे। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की आगोश में देश का सियासी पारा परवान पर है, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में सूर्यदेव ने तो अभी से आग उगलना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि अप्रैल शुरू ही हुआ है और लोग कहने लगे हैं, उफ ये गर्मी। आसमान से बरस रही आग, 42 डिग्री के पार हुआ पारा, अप्रैल ही झेलना हुआ मुश्किल, मई जून में क्या होगा हाल। उफ ये गर्मी। अप्रैल की शुरुआत में ही चढ़ते पारे ने जता दिया है कि इस बार मई जून का महीना प्रदेशवासियों को खूब जलाएगा। बाड़मेर में तो अभी से ही पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा है। बढ़ते पारे के चलते व्यस्त रहने वाली सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना तक मुहाल हो गया है। आमतौर पर ये गर्मी मई जून में पड़ती है। अब के ये 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी मई जून वाली गर्मी पड़ी है। इससे लोगों में जो आवाजाही जो दोपहर होती थी वो लोगों में बहुत कम हो चुकी है। बच्चों को निकलना, लेडीज में निकलना, आम जन में काम जो रोज़मर्रा काम होते हैं वो मुश्किल से लोग आने लगे। गर्मी सहन होना पॉसिबल नहीं है। तो कोई यहाँ आ रहा है तो बचाव के लिए कोई ठंडा पानी पी रहे हैं, या नारंगी जूस है, नींबू जूस है, या सिर पर कोई ढक्का कुछ आ रहा है, या कोई गाड़ी में आ रहा है, मतलब वो अपना बचाव कर रहे हैं। तो वहीं शिकंजी बेचने वालों की चांदी जरूर हो गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। दोपहर में तो लोग सड़कों पर नजर ही नहीं आते। अगर बेहद जरूरी हुआ तो लोग चेहरे को ढककर बाहर निकलते हैं। भगवान सूर्य के इस प्रकोप से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दिन भर भी मतलब दे नहीं सकता हूँ लोगों को शिकंजी, इतनी शिकंजी बना रहा हूँ। लोग गर्मी के बचत के लिए मतलब बचने के लिए नींबू पानी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी जहाँ पे सर्दी में 1 पेटी निकलती थी, आज 5 पेटी पे आ गया हूँ मैं। 5 पेटी नींबू निकलती, यानी 100 किलो नींबू निकलते मेरे। वैसे तो प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों के लोग हर साल प्रचंड गर्मी की मार झेलते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह शुरुआत हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी इस बार और झुलसाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। प्रदेश में पानी की किल्लत नई नहीं है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जलदाय विभाग के तमाम दावों की कलई खुलने लगी है। वो सरकार की कमी है। तस्वीरें 2 लेकिन मुश्किल 1।
गर्मी की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में जल संकट गहराने लगा है। हालत ये हो गई है, लोग काम धंधा छोड़कर जलदाय विभाग के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए विवश हैं। पहली तस्वीर जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके की है, जहां पानी की किल्लत से लोग खासे गुस्से में हैं। हम दिखाना चाहेंगे ये जयपुर शहर का वो इलाका है जो सबसे पुराना है और यहाँ पर लगातार कई सालों से नियमित पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इस बार गर्मी की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर पानी का संकट खड़ा हो गया है। और ये जो तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं, ये यहाँ पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि इनको पीने का पानी, नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों का दावा है कि जलदाय विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 5 साल से खारा पानी आता नहीं, बोरिंग का पहले तो बोरिंग में काम चलाते थे, वो 10 मिनट आता है पीने का पानी। हमारे राजंस कॉलोनी में 1 पॉइंट का भी पानी नहीं आ रहा है, एक बूंद नल के नल सूखे पड़े हैं, 1 महीना हो गया, पानी बिल्कुल बंद लगा पड़ा है। पानी तो कम से कम अभी ये हालत है तो मई जून में क्या हालत होगी आप खुद सोच सकते हो इस बात को। हम राजंस कॉलोनी से आए हैं, हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं है 1 हफ्ते से। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान है। पानी के सिवा पानी न पीने का आ रहा है और 10 मिनट खाली ओनली पानी आ रहा है हमारा बस। हमारे पीने का पानी भी नहीं आ रहा है, नहाने धोने का, पीने का बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हमें कभी दिक्कत नहीं हुई, 2 महीने से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। 2 घंटे से जाम लग रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। फिर जब से क्यों नहीं अधिकारियों ने सुनवाई करी, 2 घंटे से लगातार पब्लिक परेशान हो रही है। 1 महीने से परेशानी हो रही है, तब तो किसी ने सुना नहीं, अब आज क्यों सुना? आज पानी चालू हो गया, 1 महीने से कहाँ गए थे सब। पठान चौक में भी बिल्कुल पानी नहीं आता, बहुत समस्या वहाँ भी पानी की। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है। पानी की किल्लत झेल रहे कामा के निवासियों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोग जलदाय विभाग पहुंच गए और कार्यालय के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। इसके बाद लोगों ने सड़क पर पाइपलाइन डालकर उसे जाम कर दिया। अभी क्या गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो क्या है, टैंकर चलवाए जाएंगे जहाँ भी कोई ऐसी समस्या आएगी, ये लाइट का फॉल्ट रहता है या कुछ रहता है। और दूसरा क्या है कि 8 बोरिंग सेंक्शन कराए हैं मेरे साहब ने और राइजिंग पाइपलाइन है, तो उनका जो काम है वो प्रक्रियाधीन है और ये काम होने के उपरांत जल सप्लाई वो सुचारू हो जाएगी। नहीं, पाइपलाइन डालने में टाइम लगेगा और टैंकरों से सप्लाई होगी नहीं। जो पहली व्यवस्था उसका क्या हो रहा है? पहली व्यवस्था वो सुचारू चल रही है, जो ट्यूबवेल है और जो ड्राई हो चुके हैं उनके अगेंस्ट में हमने ट्यूबवेल प्रपोज कर दिए हैं। पानी नहीं आ रहा है, 8-8 दिन में लोगों को पानी मिल रहा है, जिसको लेकर के जनता में बहुत ज्यादा रोष है। जनता अब ये निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहती है कि कामा की जनता को पानी मिले। इसको लेकर के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये जनता का आक्रोश है। यहाँ के कर्मचारी बिल्कुल भी जनता को पानी पिलाने में नाकाम हो रहे हैं, इससे जनता में दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है। नहीं, आप लोकसभा चुनावों में सड़क के लेकर जो बहिष्कार कर रहे हैं, क्या पानी को लेकर? बिल्कुल हम हर मुद्दे पर जनता के पास में मताधिकार का ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको लेकर के जनता सरकार और यहाँ के कर्मचारियों को झुका सकती है। अगर ये डिसीजन भी लेना पड़ा तो कामा की जनता ये डिसीजन लेने में भी नहीं चूकेगी। मामला बिगड़ता देख जलदाय विभाग को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। काफी समझाइश के बाद आक्रोशित लोग नियमित पानी मिलने के आश्वासन पर शांत हुए। प्रदेश में जल की किल्लत तब जब गर्मी ने दस्तक भर दी है। अप्रैल में ये हाल है तो सोचिए मई में क्या होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शिव कुमार वशिष्ठ के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अब बात लखी मेले की। लखी मेला की शुरुआत, सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब। करौली में सजा माता कैला का दरबार। चमत्कार के लिए विख्यात मां कैला का दरबार सज गया है। सड़कों पर आस्था का सैलाब है, जिसे देखो वही मां कैला के दर्शनों की जल्दी में है। मां से अपनी बिगड़ी संवारने की जद्दोजहद में है। यहाँ है हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल का हल। चमत्कार को नमस्कार, ये है माता कैला का दरबार। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पहले दिन ही करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगा ली। अनुमान है कि देश भर से करीब 50 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। वहीं करीब 10 लाख श्रद्धालु
सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करके माता की जयकारे लगाते माता के चरणों में माथा नवाने पहुंचेंगे। देवी माँ का मेला प्रारंभ हो चुका है। हमने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर के बाकी सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ 2 बार कैला देवी की व्यवस्थाओं का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। मां के दर्शनों के लिए पैदल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के खान पान, इलाज और ठहरने के लिए हिंडौन करौली में दर्जनों निशुल्क भंडार लगाए गए हैं। देश दुनिया के कोने कोने से मां के दर्शनों के लिए कैला देवी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 600 रोडवेज की बसें चलाई गई हैं। इसके अलावा 1400 जवान तैनात हैं। यही नहीं, 128 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे की सुरक्षा का दावा किया है, इसलिए जिंदगी की आपाधापी से वक्त निकालिए और मां की कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दे आइए। उसकी कृपा की संजीवनी से खुद को ऊर्जावान बनाइए। न्यूज़ 18 के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।